नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वाराणसी से, जहां दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर के लगातार प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में लगभग 181 भवन और 6 मस्जिद चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं। आज वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा भवनों को चिन्हित कर उस पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि विकास प्राधिकरण के अलावा भारी संख्या में फोर्स दाल मंडी में मौजूद है। प्रशासन के द्वारा दुकानदारों और मालिकों से बात कर अधिग्रहण कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी कर जा रही है। वहीं दाल मंडी में 8वां मकान तोड़ा गया है और एसीपी के साथ 4 थानों की फोर्स भी तैनात की गई है। आपको बता दें कि अभी तक 7 मकान गिराए जा चुके हैं। वाराणसी से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर के लगातार प्रशासन के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। ऐसे में लगभग 181 भवन और 6 मस्जिद चौड़ीकरण के जद में आ गए हैं। आज वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा भवनों को चिन्हित कर उस पर कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं आज की खबर पर, जहां आप देख सकते हैं लगातार प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। 181 भवन और 6 मस्जिद चौड़ीकरण के जद में आ रहे हैं। बता दें कि वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा भवनों को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई की जा रही है। दाल मंडी में लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है और ऐसे में आज 8वां मकान जो है वो जमींदोज कर दिया गया है। इस वक्त हमारी तस्वीर उसी मकान पे है जहां पे लगातार दाल मंडी में अतिक्रमण हो रहा था और हथौड़े चल रहे थे। इस तौर पर देखिए कि वो मकान था जिसको पूरी तरीके से अतिक्रमण के दौरान तोड़ दिया गया है और ऐसे में जो तमाम जो चिन्हित मकाने हैं, जो 181 मकाने हैं, उन पर जो है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होना है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो जहां जहां मकानों की ध्वस्तीकरण हो रही है उसके चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और पीएससी के जवान और आरआरएफ के जवान और वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के जो जवान हैं वो मुस्तैद है, वो तैनात है। यहाँ पे देखिए तमाम वो लोग हैं जो एकजुट हुए हैं। कैमरा से होगी तस्वीरों को दिखाएंगे कि उस तरफ दिखाए कि किस तरह से यहाँ पे ध्वस्तीकरण किया गया है। और ये देखिए पूरी तरीके से लगातार जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में लगातार हथौड़े चल रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं अब 8वें मकान को भी गिराया जा रहा है और ऐसे में जो अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं अब लगातार निरंतर जारी रहेगा। ऐसे में पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी हैं और जो तमाम वो कर्मचारी हैं, चौक थाने में कैंपेनिंग की गई है, वहां पे कैंप लगाया गया है और वहां पे जो भी दस्तावेज है वो दिखाया जा रहा है। मुआवजे की बात करके जो एक्चुअल कागजात है उसके अनुसार जो है प्रशासन जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके और ध्वस्तीकरण कराती नजर आ रही है। हमारे ठीक पीछे वही मकान है जिसको ध्वस्तीकरण किया गया है। हथौड़े चल रहे थे लगातार और आज पूरी तरीके से जो है इसे तोड़ दिया गया है। तो ऐसे में अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई होगी ये देखना दिलचस्प होगा। और आगे सूत्रों की मानी तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो अब कहीं न कहीं दाल मंडी में देखने को मिलता नजर आएगा। तो आगे की तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आज की खबर दीपक चौबे। तो वही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां लगातार चौड़ीकरण का काम देखने को मिल रहा है। ये कार्रवाई लगातार प्रशासन की ओर से जारी है। बता दें कि लगभग 181 भवन और 6 मस्जिद चौड़ीकरण के जद में आ रहे हैं। विकास प्राधिकरण के द्वारा भवनों को चिन्हित किया जा रहा है, फिर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में भारी संख्या में फोर्स भी दाल मंडी में मौजूद है। लगातार आपको बता दें कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसके मद्देनजर भारी संख्या में फोर्स को भी तैनात किया गया है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आज की खबर पर आप देख रहे हैं, जहां चौड़ीकरण की कार्रवाई आपको देखने को मिल रही है प्रशासन के द्वारा। कई ऐसे भवन हैं, कई ऐसे घर हैं जो ध्वस्त हो चुके हैं। विकास प्राधिकरण के द्वारा भवनों को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई की गई है। लगातार ये कार्रवाई जारी नजर आ रही है। बता दें कि दुकानदारों और मालिकों से बात कर अधिग्रहण कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में 8वां मकान तोड़ा गया है। 4 थानों की फोर्स भी एसीपी के साथ तैनात नजर आ रही है। भारी संख्या में फोर्स भी तैनात कर दी गई है दाल मंडी पर। बता दें कि लगातार इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस वक्त वाराणसी में विकास प्राधिकरण के द्वारा चौड़ीकरण का काम जो है वो किया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा दुकानदारों और मालिकों से भी बात करके अधिग्रहण कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 7 मकान जो हैं वो गिराए जा चुके हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां वाराणसी के दाल मंडी में चौड़ीकरण को लेकर लगातार प्रशासन
कार्रवाई करता नजर आ रहा है। ऐसे में लगभग 181 भवन और 6 मस्जिद इस चौड़ीकरण के जद में आ रहे हैं। कई घर हैं ऐसे जिसको ध्वस्त किया जा चुका है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें ध्वस्तीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। ये कार्रवाई लगातार तेज है। हालांकि आपको ये जानकारी दे दे कि प्रशासन के द्वारा दुकानदारों और मालिकों से बात करके अधिग्रहण कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। 8वां मकान तोड़ा गया है दाल मंडी में। अब ऐसे में भारी संख्या में पुलिस बल फोर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। एसीपी के साथ ही साथ 4 थानों की फोर्स भी तैनात की गई है। दाल मंडी में भारी संख्या में फोर्स दाल मंडी में मौजूद है। विकास प्राधिकरण के अलावा अगर हम बात करें तो भारी संख्या में फोर्स तैनात किया गया है। अब ऐसे में लगातार वाराणसी की दाल मंडी में इस चौड़ीकरण का ये काम हमें देखने को मिल रहा है। कार्रवाई लगातार तेज है। प्रशासन कार्रवाई लगातार करता नजर आया। 181 भवन और 6 मस्जिद चौड़ीकरण के जद में आ रहे हैं। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक मौजूद हैं। दीपक, जिस तरीके से देखा जाए चौड़ीकरण का काम लगातार देखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि प्रशासन ने दुकानदारों से बात की है, अधिग्रहण कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, क्या कुछ जानकारी? जी प्रगति, आपकी ध्वस्तीकरण के जो रास्ता है ये काफी नजर आ रहा है। मकान है जिसके जद में बड़ा मस्जिद का भी नाम सामने आ रहा है। मस्जिद है जिसका नाम सामने आ रहा है और सुबह से ही लगातार अब 8वें मकान की कार्रवाई जो है वो पूरी तरीके से की जा रही है। पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण की जा रही है। हथौड़े की कार्रवाई भी लगातार गांधी में जारी है। ऐसे में अतुल अंजान त्रिपाठी सीओ और उनके साथ ही साथ जो तमाम फोर्सेस है वो कहीं न कहीं मौके पर मौजूद थी और जो भवन है जहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है उसके चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दिया गया है। अगर बात कर ली जाए तो पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आरएफ के जवान और वहां पे पीएससी के जवान, ये तमाम जो फोर्सेस है डाल लगाई गई हैं वो कहीं न कहीं पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो ऐसे में ध्वस्तीकरण की जो रफ्तार है वो कहीं न कहीं तेजा होता नजर आ रहा है। और मकान की जब ध्वस्तीकरण की गई और हमने भी वहां के स्थानीय जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो वो सीधी तौर पर बात करने से इनकार करते नजर आए। आपको बता दें सूत्रों की माने तो मिनी बुलडोजर की कार्रवाई की भी बातें सामने आ रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी दाल मंडी में ध्वस्तीकरण को लेकर। ठीक है, ये भी बातें सामने आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। अब रुक करेंगे कानपुर का, जहां गैंगरेप मामले से ये जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में आरोपी दारोगा पर इनाम घोषित किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने 50,000 का इनाम आरोपी दारोगा पर घोषित किया है। बता दें कि लगातार मामले में आरोपी जो है वो फरार चल रहा था। ऐसे में पुलिस कमिश्नर ने 50,000 का इनाम घोषित किया है। ये बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां गैंग रेप मामले में आरोपी दारोगा पर इनाम घोषित किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने 50,000 का इनाम घोषित किया है। लगातार जो आरोपी दारोगा है वो फरार चल रहा था। ऐसे में पुलिस कमिश्नर ने 50,000 का इनाम घोषित किया है। रुक करेंगे रामनगरी अयोध्या का, जहां राम मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में चूक सामने आई है। एक व्यक्ति दक्षिणी परकोटे क्षेत्र में नमाज पढ़ते हुए हिरासत में लिया गया। ये बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां सुरक्षा में सेंध देखी गई। मुस्लिम युवक मंदिर में घुसा, नमाज पढ़ते हुए दक्षिणी परकोटे क्षेत्र से उसे हिरासत में लिया गया है। सूत्रों की माने तो व्यक्ति को नमाज पढ़ने से जब रोका गया तो उसने जमकर नारेबाजी की। खुफिया एजेंसियां और पुलिस मामले की लगातार जांच कर रही है। बता दें कि पकड़े गए लोगों की संख्या 1 से ज्यादा है और पकड़े गए लोगों में एक लड़की भी शामिल बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति दक्षिणी परकोटे क्षेत्र में नमाज पढ़ते हुए हिरासत में लिया गया। व्यक्ति को जब नमाज पढ़ने से रोका गया तो जमकर नारेबाजी की। खुफिया एजेंसियां और पुलिस लगातार मामले की जांच करती भी नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि पकड़े गए लोगों की संख्या 1 से ज्यादा है और पकड़े गए लोगों में एक लड़की भी शामिल बताई जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में ये बड़ी चूक सामने आई है।
ये बड़ी खबर आपको रामनगरी अयोध्या से बता रहे हैं, जहां राम जन्मभूमि राम मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में चूक देखने को मिली। ऐसे में बता दें कि राम मंदिर परिसर के दक्षिणी परकोटे क्षेत्र में एक व्यक्ति नमाज पढ़ते हुए हिरासत में लिया गया है। सूत्रों की माने तो व्यक्ति को नमाज पढ़ने से जब रोका गया तो उसने नारेबाजी भी की है। बता दें कि पकड़े गए लोगों की संख्या 1 से ज्यादा बताई जा रही है और पकड़े गए लोगों में एक लड़की भी शामिल बताई गई है। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में चूक सामने आई है, जिस दौरान एक व्यक्ति को नमाज पढ़ते हुए हिरासत में लिया गया है। बता दें कि परिसर के दक्षिणी परकोटे क्षेत्र में नमाज पढ़ते हुए एक व्यक्ति पकड़ा गया, जिसे हिरासत में लिया गया। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अयोध्या से करण दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं लखनऊ से नीरज मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले करण, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में जब चूक सामने आती है तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि एक अबू अहमद के नाम से एक युवक जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। यानी वो राम मंदिर के अंदर वो नमाज पढ़ता हुआ पाया गया। जो वहाँ पर स्थानीय राम भक्त थे उन्होंने उसको देखा। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि वह राम भक्तों ने गुहार लगाई। फिर उसके बाद जो प्रशासन था वो बिल्कुल अलर्ट हो गया। उस प्रशासन के जरिए जो सुरक्षा कर्मी वहाँ पर मौजूद थे उसको हिरासत में ले लिया। लेकिन हालांकि जो वरिष्ठ अधिकारी है या मेला वो यहाँ राम मंदिर परिषद के जो अधिकारी है वो उसको अपने हिरासत में ले लेते हैं। उसके बाद उसे पूछताछ लगातार चल रही है। लगातार हर जो संदिग्ध है उस पर निगरानी रखे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि पूरी राम मंदिर की जो सुरक्षा है उसको हाई अलर्ट कर दिया गया है। लगातार चाहे वो गेट पे हो, जो भी व्यक्ति बैग लेके जा रहे हैं, कुछ भी सामान लेके जा रहे हैं, उससे जो अधिकारी हैं वो लगातार उसको चेक कर रहे हैं और तभी उनको अंदर अब जाने दिया जा रहा है। यानी पूरी तरीके से जो राम मंदिर परिसर है, आसपास के जो इलाके हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। जो सुरक्षा है पूरी भारी मात्रा में देखी जा रही है यहाँ पर। लगातार और भी जो व्यक्ति है उसके साथ एक युवती भी थी, उससे भी लगातार पूछताछ जारी है। ठीक है करण, मैं आपके पास आऊंगी। नीरज का भी रुख कर लेते हैं। नीरज, जिस तरीके से देखा जाए, जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो कई सारे सवाल भी उठते नजर आते हैं कि क्यों सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की बात कही जाती है, इस तरीके के कृत्य किए जाते हैं। अब देखिए, राम मंदिर परिसर में जब इस तरीके का मामला सामने आया तो एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था में चूक को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और भाईचारे में जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है उसे लेकर भी कई सारे सवाल खड़े होते नजर आए। निश्चित तौर पर देखिए, बहुत ही संवेदनशील स्थान अयोध्या माना जाता है और इसीलिए इसकी सुरक्षा बहुत ही वीवीआईपी कोटे की तरह की जाती है। लेकिन आज एक युवक जिसका नाम अहमद शेख है, ये कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है। इसका आधार कार्ड मिला है और इसके आधार कार्ड पर उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1970 है। यानी कि लगभग 56 साल का ये युवक है और आज ये एक अपने महिला साथी के साथ आया था। पहले तो इसने राम मंदिर के दर्शन किए और फिर उसके बाद ये नमाज अदा करना चाहता था, लेकिन उसके पहले इसे पकड़ लिया गया। बहुत ही गंभीर मामला है, इसलिए सुरक्षा एजेंसी अभी कुछ भी इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे रही है, क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और कोई भी अफवाह ना फैले, किसी भी तरह का भ्रम ना हो लोगों के बीच। तो इसलिए उस बहुत ही गोपनीय स्थान पर इससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं इसका इरादा यहाँ पर नमाज अदा करके, वीडियोग्राफी करके और उसको पब्लिक तक पहुंचाना था, जिससे कि कहीं ना कहीं जो सौहार्द है, आपसी भाईचारा है, जो अयोध्या का माहौल है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। करण, जिस तरीके से नीरज बता रहे हैं कि अयोध्या के माहौल को बिगाड़ने की भी कोशिश की गई, इसके मद्देनजर अब सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति, जो कि नीरज ने भी बताया कि 56 साल, करीब 56 साल के करीब का होगा, वो व्यक्ति इस तरीके के कृत्य करता है तो कई सारे सवाल उठते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस मामले को लेकर जब उसे हिरासत में लिया गया तभी वो नारेबाजी करता नजर आया। इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से कार्रवाई होने की बात निकलकर सामने आ रही है? हालांकि आपको बता दें, व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी पुलिस की हिरासत में है। लेकिन लगातार जब देखा जा रहा था कि युवक 56 साल का था, उसका आधार कार्ड भी मिला है, लगातार कोई अफवाहें न फैले, इसलिए लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो बचाव करती हुई नजर आ रही है कि कोई अफवाह न फैलने पाए। लेकिन हालांकि
आपको बता दें कि व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया, उसे और भी पूछताछ की जा रही है, खंगाला जा रहा है उसका क्या था, कि कैसे जुड़ा हुआ था मामला, किस तरीके से व्यक्ति था, यहाँ तक कैसे पहुंच गया, राम मंदिर परिसर में कैसे पहुंच गया, वहां पर नारेबाजी करने लगा, इस्लामाबाद जिंदाबाद का नारा भी लगाने लगा। तो लगातार जो वहां पे अभी मुकामी सुरक्षा बलों के द्वारा चल रही है, तो अभी तक एक व्यक्ति को हिरासत में लगा, लेकिन हालांकि और जो व्यक्ति है उसके साथ एक युक्ति थी, उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। अभी जैसे हालांकि अधिकारियों पुष्टि कर देते हैं, उसको भी हमको अवगत कराया जाएगा। तो अच्छा करण, जिस तरीके से चीजें निकल कर सामने आई है करण, ये बताया जा रहा है कि एक लड़की भी शामिल थी, बताया जा रहा है। और भी कितने लोगों की होने की पुष्टि हो पाई है अभी तक? देखिए कुछ और भी लोगों के होने के ये सूत्रों के हिसाब से पता चल पा रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर से पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन और भी लोगों के होने के जो सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है, तो और भी लोग थे उसके साथ, अहमद के साथ एक युवती भी थी और भी 2 लोग थे, लेकिन उसकी आधिकारिक तौर से पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि आपको बता दें कि उस युवक को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अगर सुरक्षा एजेंसियों की बात करें तो लगातार राम मंदिर के आसपास तक जो सुरक्षा वो अलर्ट कर दिया गया है। लगातार जो व्यक्ति राम भक्त पहुंच रहे हो, वो अगर संदिग्ध दिख रहा है या कोई भी दिख रहा है तो उसकी बैग चेक की जा रही है लगातार। उससे पूरी तरीके से यहाँ पर डॉग स्क्वाड भी पहुंच चुके, लगातार यानी सुरक्षा एजेंसियां बढ़ा दी गई है और पूरी तरीके से यहाँ पर जांच चल रही है। मतलब अब एक तरीके से देखा जाए तो जांच का जो दायरा है उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, हाई अलर्ट कर दिया गया है। नीरज, जिस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आया उसके बाद आप देखिए हाई अलर्ट में इस वक्त राम जन्मभूमि का परिसर देखने को मिल रहा है। सुरक्षा एजेंसियां काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है इस मामले के बाद, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में जब ये चूक सामने आई तो सुरक्षा एजेंसियों पर भी कई सारे सवाल उठने लगे। और क्योंकि इस तरीके के लोग जब परिसर में घुसते हैं तो उनका पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि कौन से भाव से वो अंदर जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है जब इस पूरे मामले की पुष्टि होगी, जांच पड़ताल होगा, तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है? जी देखिए, इससे बहुत ही गोपनीय स्थान पर बातचीत हो रही है, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं करण दुबे वहां से कि उसको फिलहाल गिरफ्तारी उसकी हो गई है, उसको हिरासत में रखा गया और गोपनीय स्थान पर उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसका मुख्य इरादा क्या था, उसका मकसद क्या था वहां पर जाके नमाज पढ़ना। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों का यही इरादा होता है कि नमाज पढ़ें, उसके बाद उसका वीडियो वायरल करें, जिससे कहीं ना कहीं जो असंतोष है लोगों में रहे, आपसी भाईचारा सौहार्द बिगाड़ने का काम था। ये तो निश्चित तौर पर था कि ये यही करने यहाँ पर आया था। और इसके साथ और कौन कौन लोग थे, क्या ये यहाँ की रैकी करने आया था? बहुत ही संवेदनशील स्थान है अयोध्या, और खासतौर मंदिर परिषद में इस तरह के लोगों का होना और अपनी पहचान छुपाकर भेष बदलकर इस तरह आना और वहां पर नमाज अदा करना तो कहीं ना कहीं बताता है कि इसके इरादे तो फिलहाल अच्छे नहीं थे। और अभी इससे पूछताछ की जा रही है, इसके अन्य साथियों की भी तलाश अब पुलिस करेगी। बिल्कुल नीरज, हमने दर्शकों को उसका आधार कार्ड भी दिखा रहे हैं। अधेड़ उम्र का ये व्यक्ति जिस तरीके से जाता है मंदिर परिसर के अंदर और इस तरीके के कृत्य करने की कोशिश करता है, तो सवाल इसलिए भी उठते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल करने की जो चीजें हैं ये एक युवक या युवा पीढ़ी के लोग करते हैं तो कई सारी चीजें सामने आती है। पर ये अधेड़ उम्र का व्यक्ति, हम अपने दर्शकों को ये आधार कार्ड भी दिखा रहे हैं जिसमें इसका नाम भी लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ आप देखिए लिखा हुआ है 1 तारीख 5वां महीना 1970। अब ऐसे में 1970 का ये व्यक्ति करीब 56 साल इसकी उम्र हो सकती है। ऐसे में कई सारे सवाल उठते नजर आते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर आप जब पहुंच जाते हैं, इतने बड़े उम्र में जब आप पहुंच जाते हैं तो इस तरीके के कृत्य करते हैं, तो ये समझ में आता है कि सांप्रदायिक हिंसा फैलाना ही एक मोटिव हो सकता है। क्योंकि नमाज पढ़ते वक्त जब रोका गया तब भी इसने नारेबाजियां की हैं और जब खुफिया एजेंसियां इसे धर दबोचती भी नजर आई तो इसने नारेबाजी शुरू कर दी। ऐसे में नीरज, इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब आप पकड़े गए तो नारेबाजी भी करते नजर आए और इस तरीके की नारेबाजी करना एक समुदाय विशेष का व्यक्ति होने के बाद आप मंदिर में जाते हैं और मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब आपको लोग पकड़ लेते हैं, खुफिया एजेंसी आप पर लगाम लगाने की कोशिश करती है, आपको पकड़ने की कोशिश करती है, तो आप फिर से सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए जमकर नारेबाजियां भी करते हैं, तो भी सवाल उठता है नीरज।
निश्चित तौर पर देखिए, ये उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं। इस तरह के लोग किसी भी उम्र में इस तरह की शरारत और बदमाशी करते रहते हैं, और यही इसका इरादा था कि वहां पर नारेबाजी करे, जिससे कि एक जो सौहार्द है, अयोध्या का जो माहौल है वो माहौल खराब हो, और उसी माहौल खराब करने के लिए ये व्यक्ति वहां पर आया था। और इसीलिए उसी जगह जहां पर सीता रसोई है उसके पास ही जहां लोग एकत्र होते हैं वहां पर ये अपनी नमाज अदा कर रहा था। अन्यथा वहां पर कोई ऐसा परिसर नहीं है जहां पर इनके पीर या इस तरह के तमाम जो इनके धार्मिक चीजें हैं वो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ बदमाशी और शरारत के इरादे से वो वहां और आया था। इसीलिए नीरज, हम आधार कार्ड को भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को लगातार कि आप देखिए, आधार कार्ड भी निकलकर सामने आया है इस व्यक्ति का, और आधार कार्ड में 1970 जन्म तिथि है। बताया जा रहा है कि 1970 का ये व्यक्ति, आधार कार्ड बकायदा आज की खबर एक्सक्लूसिव तौर पर भी दिखाता नजर आया। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें देखिए डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है 1 मई 1970। 1970 का ये व्यक्ति, और आपने भी सही कहा नीरज कि इस तरीके के जो कारनामे हैं ये किसी भी उम्र में लोग कर सकते हैं, इसमें उम्र का कोई मेलजोल नहीं है। लेकिन 1970 का ये व्यक्ति है, अधेड़ उम्र का ये व्यक्ति है, और आज की खबर दर्शकों को इसकी तस्वीरें भी एक तरफ दिखा रहा है, आधार कार्ड की भी तस्वीर दिखा रहा है, और उसमें डेट ऑफ बर्थ को आप देखिए 1970 लिखा हुआ है। अब अहद शेख नाम है इसका। अब आधार कार्ड ये जो है ये निकलकर सामने आया है, लेकिन लगातार इसकी जांच करती भी नजर आ रही है खुफिया एजेंसियां कि आखिरकार इस व्यक्ति का, जो कि इतने बड़े उम्र में है, क्या मकसद हो सकता है कि आखिरकार ये क्यों पहुंचा मंदिर के अंदर, क्यों इसने वहां पर नमाज पढ़ने की कोशिश की, मंदिर परिसर के अंदर इस तरीके की लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। उसके बाद जब इसे धर दबोच लिया गया, जब इसे पकड़ लिया गया, उसके बाद भी इसने जमकर नारेबाजी की। खुफिया एजेंसियां लगातार इस मामले की पड़ताल भी कर रही हैं कि आखिरकार क्या मकसद था, क्यों इस तरीके के कृत्य करने की कोशिश की गई। नीरज, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से करण का रुख कर लेते हैं कि करण, जिस तरीके से आधार कार्ड निकलकर सामने आ गया है, उम्र का भी कह सकते हैं, लोगों के सामने उम्र भी खुलकर सामने आ गई है। 1970 बताया जा रहा है इसके उम्र। 1 मई 1970 का ये व्यक्ति है, करीब 56 साल उम्र होगी। लेकिन जब इसे पकड़ा गया तो इसने जमकर नारेबाजी की। इससे क्या समझ में आता है कि क्यों इसने इस तरीके का कृत्य किया होगा? क्योंकि आप नमाज पढ़ते पकड़े गए, तो जब आपको खुफिया एजेंसियां पकड़ चुकी थी तो आप सीधे तौर पर जा सकते थे, लेकिन आपने नारेबाजी की है। तो ये समझ में आ रहा है कि हिंसा फैलाने की एक भरपूर कोशिश की गई है आपके द्वारा। बिल्कुल, ये हिंसा फैलाने की जरूर मकसद इसका रहा होगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सवाल जो व्यक्ति को यहाँ पर लोगों को पता चल रहा है, तो हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर व्यक्ति युवक रहा हो या नौजवान रहा हो, या वो किसी प्रकार का रील बनाना चाह रहा हो या किस प्रकार का वो, लेकिन अगर इस प्रकार से व्यक्ति को देखा जा रहा है क्योंकि उसकी उम्र भी काफी है, वो राम मंदिर के अंदर भेष बदलकर वहां पर जाकर के परिसर के अंदर पहुंच चुका है, उसके बाद वहां पर वो नमाज पढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं ये जरूर हिंसा फैलाने की मकसद उसका रहा होगा। हालांकि अगर उम्र इसकी भी ज्यादा है और नमाज वहां पर पढ़ा, उसके बाद जब पुलिस ने इसको धर दबोचा तो इसके बाद भी इन्होंने नारेबाजी भी शुरू कर दी। तो कहीं न कहीं बड़ा ये कहीं न कहीं पता चल पा रहा है कि इसका मकसद कुछ और था, क्योंकि राम मंदिर के अंदर वेशभूषा बदल के पहुंचना, नमाज पढ़ना, पुलिस ने जब इसको धर दबोचा तो इसमें इस्लामाबाद जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तो इसका कहीं न कहीं जो हिंसा फैलाने का मकसद था ये जरूर कामयाब होने चक्कर में था, लेकिन पुलिस की हिरासत में आ गया। लगातार गहनता से इसकी जांच भी हो रही है, लगातार पूछताछ भी चल रही है, उसे पूछा भी जा रहा है, खंगाला भी जा रहा है, इतिहास भी खंगाला जा रहा है कि आखिर ये व्यक्ति किस मकसद से अयोध्या पहुंचा था और किस तरीके से राम मंदिर परिसर के अंदर पहुंच गया, वहां पर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अब तो ये देखना होगा करण कि किस तरीके से एजेंसियां जांच करती हैं, क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जी, क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या कुछ चीजें सामने आती है, क्या मकसद रहा, एजेंसियां लगातार जांच करिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।